पराठे तो आपने बहुत बनाए होंगे और खाए होंगे, लेकिन क्या कभी आपने गाजर के पराठे को ट्राई किया है? अगर नहीं किया है तो इस विंटर सीजन में इस रेसिपी को ज़रूर बनाना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी, हेल्दी, क्रिस्पी, ज़बरदस्त टेस्टी नाश्ता लेकर आ गई हूँ, जिसे आप ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच किसी भी टाइम बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए बिना देर किए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो छोटा-सा लाइक करके चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने 3 मीडियम साइज़ के गाजर लिए हैं और गाजर को ना पहले इस तरीके से ऊपरी जो इसका पार्ट है इसे छील कर हटा लेंगे। तो आप पीलर की मदद से या फिर चाकू से इस तरीके से ज़रूर छीलें गाजर को, जिससे कि हमारा नाश्ता जो है वो बहुत ही सुंदर कलरफुल बनेगा। तो देखिए, अच्छे से छीलने के बाद गाजर को दोनों तरफ से काट कर वॉश करके हमें इस तरीके से रफली चॉप कर लेना है गाजरों को। तो अगर आपको ज़्यादा नाश्ता बनाना है तो आप 5 से 10 गाजर ले सकते हैं। मैं 2 से 3 पराठा बना रही हूँ, इसीलिए 3 ही गाजर लिए हैं। अब देखिए, कटिंग करने के बाद यहाँ पे गाजर को मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो सारा ही गाजर हमने रख लिया है जार में और अब हम इसमें एक हरी मिर्च ऐड करेंगे। तो यहाँ पे तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसा आपको खाना पसंद हो। साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा-सा अदरक का टुकड़ा 1 इंच के करीब। अब जार का ढक्कन बंद करेंगे, बिना पानी डाले ही हम इन सभी चीज़ों का पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया सा यहाँ पे गाजर का पेस्ट तैयार है। अब देखिए, आप चाहें तो ना इस गाजर के जो ये पेस्ट है इसमें से आप इसका जूस निकाल कर भी पराठा बना सकते हैं, लेकिन आज की ये रेसिपी मैं सारे ही गाजर से बना रही हूँ क्योंकि हेल्दी तरीका है ये बनाने का नाश्ता। तो जूस ही क्यों निकालें, सारे के सारे पेस्ट से ही क्यों ना इसे बनाएँ। तो जार में थोड़ा-सा पानी डालकर अच्छे से इसको निकाल लेंगे और अब हम इसमें आधा चम्मच अजवाइन क्रश करके डालेंगे। साथ ही हम इसमें आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर ऐड करेंगे। 2 चुटकी के करीब यहाँ पे हमने हल्दी का पाउडर ले लिया है। ये सभी बेसिक से मसाले तो हर घर में होते ही हैं, बस उसी को डालकर बनाना है। आप चाहे तो कुटी हुई लाल मिर्च ले सकते हैं थोड़ा-सा। अब इसमें हम अभी 1 कप गेहूं का आटा ऐड कर देते हैं। आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। देखिए, आगे ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें आटा और डालेंगे, लेकिन अभी हमने 1 ही कप आटा लिया है। अब जैसे आटा लगाते हैं उसी तरीके से बिना पानी डाले ही हमें इसका सॉफ्ट सा डो लगाकर तैयार करना है। तो 1 कप आटा हमने अभी लिया है, लेकिन ये जो डो है ये थोड़ा-सा मतलब चिपचिपा सा लग रहा था, तो इसे हमें ड्राई बनाना है, जैसे आटा लगाते हैं उस तरह का। तो हम इसमें आधा कप आटा और ऐड कर देते हैं। तो टोटल 1.5 कप आटा लिया है 3 गाजर के लिए। तो यहाँ पे आटा वैसे आपको अपने हिसाब से कम ज़्यादा लग सकता है, तो उसी हिसाब से आटा लीजिएगा। अब देखिए, आटा को अच्छे से मसल-मसल कर इस तरह से सॉफ्ट कर लेना है। अब पूरी तरीके से आटा हमारा लग चुका है, तो चलिए इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए रख देते हैं साइड में। जब तक ये आटा हमारा अच्छे से सेट होता है, हम बना लेते हैं स्लरी, क्योंकि स्लरी बनाएँगे तभी हमारा नाश्ता जो है पराठा बिल्कुल लच्छेदार बनकर तैयार होगा। तो इसके लिए छोटे से बाउल में हमें लेना है 2 से 3 चम्मच गेहूँ का आटा, 2 चम्मच घी लेना है पिघलाकर। तो इस नाश्ता को मैं पूरी तरीके से घी में ही बना रही हूँ। वैसे आप चाहें तो इसे ऑयल में भी बना सकते हैं, जो भी ऑयल खाना पसंद हो, रिफाइन ऑयल या फिर आप वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, हमने अच्छे से स्लरी बनाकर तैयार कर लिया है। इधर हमारा आटा भी अच्छे से रेस्ट करके सेट हो चुका है। तो इसमें से हम बड़ा-सा पोर्शन तोड़ लेते हैं और देखिए, अब हथेली पे घुमाते हुए हम इसे अच्छे से चिकना करेंगे। थोड़ा-सा चिकना हो जाएगा तो बढ़िया मस्त पराठा बनकर तैयार होता है। अब इस तरीके से गोला बनाने के बाद हम पेड़ा का शेप दे लेंगे इसे और थोड़ा-सा सूखा आटा से इसे डस्ट कर लेते हैं और इसकी ना हम बड़े साइज़ की रोटी बेल कर तैयार करेंगे। तो देखिए, ना तो ज़्यादा पतली और ना ही ज़्यादा मोटी, बिल्कुल मीडियम थिकनेस की यहाँ पे हमें रोटी बनाकर तैयार करनी है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से बड़ा-सा गोल-सा रोटी बेल कर तैयार कर रही हूँ। वैसे ना आप चाहे तो इस तरीके से किसी भी तरह टेढ़ा-मेढ़ा बेलकर बड़े साइज़ की कटोरी से काट कर इसे गोल शेप में भी बना सकते हैं, अगर आपको रोटी बेलना
बड़े साइज़ का नहीं आता है तो। लेकिन कोई बात नहीं, ये थोड़ा तिरछा वही होगा तो चलेगा, क्योंकि वैसे भी हम इसे फ़ोल्ड ही करने वाले हैं। तो देखिए हमने इसे इस तरीके से बड़ा-सा रोटी इसका बेल कर लिया है तैयार। अब पूरा एक जैसा बना लेते हैं, बिल्कुल एक जैसा पूरे में रहना चाहिए, जिससे कि हमारा जो लेयर है वो एक ही जैसा बनेगा। अब यहाँ पे हमने जो स्लरी तैयार किया है यानी कि साटा, तो 1 से डेढ़ चम्मच के करीब साटा लेंगे और पूरे रोटी के ऊपर हम साटा लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने साटा लगा लिया है। अब साटा को लगाने के बाद हम इसे फ़ोल्ड करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा-सा ऊपर से सूखा हुआ आटा को स्प्रिंकल कर देते हैं। आटा से ना ये हमारा जो साटा हमने तैयार किया है, बहुत ही बढ़िया से सेट हो जाता है, इस तरीके से लेयर अच्छे से खुलेंगे। तो ये लीजिए हमने पहले साटा लगाया, ऊपर से थोड़ा-सा आटा स्प्रिंकल कर लिया है और अब चलिए फटाफट से बारी है इसे फ़ोल्ड करने की। तो आज मैं आपको 2 तरीके से ये लच्छेदार पराठा बनाकर दिखा रही हूँ। दोनों में से जो आपको आसान लगे आप इसे उसी तरीके से बनाइए। तो एक सिरा को पकड़कर देखिए इस तरीके से हमें फ़ोल्ड कर लेना है। तो बिल्कुल टाइटली ही रोल करेंगे, इस बात का ना ध्यान रखें। बिल्कुल भी एयर वगैरह इसमें नहीं भरना चाहिए। तो हम इस तरीके से ऐसा रोल बना लेंगे। अब ये लीजिए, रोल एक बार बनाने के बाद हाथों को घुमा लीजिए अच्छे से, जिससे कि रोल बढ़िया से सेट हो जाए। अब चाकू लेंगे और चाकू के ऊपर ना हमें क्या करना है, थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल या फिर घी लगा लेना है, जिससे कि ना हमें इसकी कटिंग करने में आसानी रहेगी। या फिर आप इसकी जगह चाहे तो पिज़्ज़ा कटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में से कोई चीज़ लीजिए, नाइफ़ या पिज़्ज़ा कटर, और इस तरीके से फटाफट काट लीजिए बीच से। अब जिस तरफ से हमने कटिंग किया है उस वाले सिरा को ऊपर करके दोनों को इस तरीके से जॉइंट करके और इस तरीके से देखिए रोल करते हुए हमें घुमा लेना है। अब जो लास्ट का छोर है उसे अंदर की तरफ रखकर इसे हल्का-सा दबा लेंगे। देखिए कितने बेहतरीन लच्छेदार ये बनकर तैयार हुए हैं। अब ऐसे अगर इसे रखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा मोटा-मोटा सा लगेगा। थोड़ा-सा सूखा आटा से डस्ट करके और इसे थोड़ा-थोड़ा बेल भी लेते हैं। बेलने से ये थोड़ा पतला होगा, तभी ये अच्छे से क्रिस्पी बनेगा। तो ये लीजिए हमने इसे बेल लिया है। आप इसी तरीके से ना जितना भी यहाँ पे पराठे बनाने हो उसे पहले आप बेल कर रख सकते हैं। तो एक बार अगर आप बेल लेंगे ना तो आगे सेकने में आसानी होती है, फटाफट से सेक कर आप इसे सर्व कर सकते हैं। वैसे अगर आप एक-एक करके बेलते जाएँगे, सेकते जाएँगे तो भी होगा, लेकिन उसमें टाइम लग जाएगा। इसीलिए मैं आपको एक पीस और इस तरीके से बनाकर दिखा दे रही हूँ। तो दूसरा तरीका भी आप देख लीजिए कैसे फ़ोल्ड करना है, और ये भी बहुत ही आसान है। तो इस तरीके से पहले रोटी बेल कर ऊपर से साटा लगाएँगे। अब दूसरी बार में आप चाहे इस तरीके से ऊपर से आटा स्प्रिंकल करना तो करिए, नहीं तो बिना स्प्रिंकल किए भी आप इस तरीके से इसको कट करिए। देखिए बिल्कुल बारीक-बारीक सा बीच-बीच में हमें कट लगाना है इस तरीके से। बहुत ही पतला-पतला हमने कट लगाया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब जिधर से हमने कट शुरू किया था ना लगाना, उधर से उठाएँगे और इस तरीके से देखिए फ़ोल्ड करना है। तो हल्के हाथों से इसको उठाते हुए रोल करिए। बिल्कुल भी इसको मतलब ऐसे घुमा दीजिए, हल्का-सा ट्विस्ट दे दीजिए इसमें, जिससे कि इसके जो परतें हैं ये बहुत ही लच्छेदार बनेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसे अच्छे से सारा ही पीस को इकट्ठा करते हुए हल्का-सा तिरछा करते हुए इसे फ़ोल्ड किया है। अब हमें करना क्या है, इसे इस तरीके से हल्का-सा एक सिरा इसका लेंगे अंदर की तरफ घुमाते हुए और दूसरा सिरा नीचे से इस तरीके से दबाते हुए हल्का-सा इसको प्रेस करके थोड़ा-सा सूखा आटा से डस्ट करके और इसको भी हम रोटी के जैसे वापस से बेल लेंगे। तो दोनों ही तरीका में आपको जो आसान लगे ना, वैसे आप इसे बेलकर तैयार करिए। वैसे मुझे जो है पहला वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ज़्यादातर मैं वैसे ही बनाती हूँ। अब आपको दोनों में से कौन-सा बेलने का स्टाइल पसंद आया, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ।
तो देखिए हमने दोनों ही पीस को बेल कर इस तरीके से तैयार कर लिया है। अब इतना तक तैयार करने के बाद आप इसे चाहे तो कॉटन कपड़े से कवर करके 1 आध घंटे के लिए रख सकते हैं रेस्ट पर, या फिर आप इसे ढक कर फ्रिज में भी रख सकते हैं कुछ देर के लिए। चलिए फटाफट से चलते हैं गैस की तरफ, और यहाँ पे हमने गैस पे फ्राई पैन लिया है। आप इसकी जगह डोसा तवा, नॉर्मल तवा कुछ भी ले सकते हैं। पैन हमने पहले ही गरम कर लिया था, तो फटाक से इसमें 1 पीस पराठा डालेंगे, और जैसे ही थोड़ा-सा सिक जाए पराठा, तो इसमें हम आधा चम्मच देसी घी ऐड करेंगे। तो इस नाश्ता को आप चाहे तो घी की जगह ऑयल से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अगर घी खाना पसंद नहीं है तो ऑयल में बनाइए। लेकिन अगर आपको घी खाना पसंद है और आप हेल्दी खाना चाहते हैं, तो आप पराठे को घी में ही सेकिए, क्योंकि घी में सेका हुआ पराठा जो है ना, उसका स्वाद 2 गुना बढ़ जाता है फ्रेंड। तो इसीलिए मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि आप घी में ही इसे सेकें अगर खाते हैं तो। तो देखिए उलट-पलट कर दोनों तरफ से हल्का-हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक, जैसे रोटी में आता है ना वैसा ही कलर हल्का-हल्का आ जाए, तब तक आप इसे अच्छे से सेकिए पराठे वगैरह के जैसे। तो ऊपर से भी हमने घी लगा लिया है और उलट-पलट कर अच्छे से इसे सेक लिया है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आज की ये मज़ेदार, चटाकेदार, हल्का-फुल्का नया नाश्ता आप लोगों को पसंद आ रही होगी। आज की ये रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। साथ ही अगर रेसिपी अच्छी लगी तो छोटा-सा लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करिए, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आप इस तरह की इजी नाश्ता को, रेसिपी को एंजॉय कर पाए। तो चलिए दूसरा पीस भी हम इसी तरीके से उलट पलट कर सेक लेते हैं, और सेकने के बाद फटाफट से करेंगे इसकी प्लेटिंग। तो इस सुपर टेस्टी नाश्ता को अगर आपके घर में कोई छोटी-मोटी पार्टी वगैरह हो, तो भी आप इसे बनाकर मेहमानों को खिला सकते हैं, या फिर आप इसे बच्चों के टिफ़िन में बनाकर दे सकते हैं, या आप इसे पति के लंच बॉक्स में दे सकते हैं बनाकर। सुबह-शाम की छोटी-मोटी भूख में भी आप इस हेल्दी रेसिपी को बना सकते हैं, क्योंकि देखिए होता ये है कि बच्चे सभी के घरों में अक्सर हरी सब्जियाँ खाना पसंद नहीं करते हैं, गाजर, चुकंदर तो वो खाना ही नहीं चाहते। तो इस तरीके से आप उन्हें गाजर की ये रेसिपी बनाकर दे सकते हैं, और गाजर आँखों के लिए, हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो देखिए हमने अच्छे से उलट-पलट कर दूसरे पीस को भी सेक लिया है। हल्का-हल्का एयर भरेगा, लच्छा पराठा है इसीलिए ज़्यादा फूलते नहीं हैं। लेकिन फूलने के बाद, सेकने के बाद इसके एक-एक परतें बढ़िया से लेयर इसकी खुलकर आती है, जब आप इसे हल्का-सा क्रश करेंगे। तो चलिए सेक लेने के बाद ना हम इसे निकाल लेते हैं पैन से बाहर, फटाफट से करते हैं इसकी प्लेटिंग। तो अगर आपने इसे ऑयल में सेका है ना, तो थोड़ा देर इसे टिश्यू पेपर पे रखिए। मैं तो घी में बना रही हूँ, इसीलिए चलिए फटाफट से अब कर लेते हैं इसे सर्व। और ये लीजिए इस सुपर टेस्टी नाश्ता को आप दही, चटनी, सब्जी, सॉस किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही कमाल की रेसिपी है, बनाइए इस विंटर सीजन में फैमिली फ्रेंड के साथ एंजॉय करिए। रेसिपी अगर अच्छी लगी तो छोटा-सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से जब इसे सर्व करेंगे ना, थोड़ा-सा इस तरीके से इसे दबाएँगे, जिससे कि इसके लच्छे निकल कर आएँगे। तो फ्रेंड्स फिर से जल्द ही मिलेंगे नई रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर watching my video।